तो डेली हेडिंग आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जेई मेन में आएगा, एक क्वेश्चन आपके जेई एडवांस में आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आता है, कभी कभी एक कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। ठीक है, तो 4 नंबर का वेटेज है इसका मिनिमम, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेन के लिए बहुत आसान है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो मैं आपको बाद में मार्क करा दिया करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ये 3 टर्म्स हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनमें क्या अंतर होता है, ये हमें जानेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? हाँ, ओके ओके, ठीक है। क्या फिक्स होती है? एनीवन एल्स? लिखेंगे डेली हेडिंग पहले एक्सप्रेशन, डेली हेडिंग ऑफ एक्सप्रेशंस लिखेंगे इसमें। और मैथमेटिकल टर्म, और मैथमेटिकल टर्म which consist of which consist of alphabets, comma, numbers and mathematical operator and mathematical operator। ठीक है, क्लियर है? जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको दे दिया 2x-3, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 × x-3। तो ये जो 2 है और 3, ये क्या है बेटा? आपका नंबर्स है। x क्या हो गया बेटा? अल्फ़ाबेट हो गया। और ये जो साइन है एक्स और क्रॉस और माइनस, ये क्या आपका हो गया? मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया। तो जब भी किसी मैथमेटिकल टर्म में आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे इक्वेशन, इक्वेशन लिखेंगे आप। इफ two expressions are two expressions are equated with with हाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू साइन, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन है ना, ज़्यादा हमें लाख लपेट में नहीं जाना है। सिंपली यदि दो एक्सप्रेशन को यदि इक्वल साइन से हम रिलेट करते हैं तो क्या कहलाएगा बेटा? इक्वेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4x - x² इज इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि x³ 4x² + 7x - 6 = 0। ठीक है, ये सभी क्या आपके हैं? इक्वेशन है। एग्जांपल लिखिएगा। बात नहीं, हो गया।
आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखेंगे आइडेंटिटी। लिखेंगे आप इसमें एन इक्वेशन इज said to be an equation is said to be identity. An equation is said to be identity if if it is if it is satisfied if it is satisfied for all real values of variables। या आप चाहे तो रियल हटा दीजिए, सिर्फ लिखिएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। यदि वो कॉम्प्लेक्स भी है तो भी वो सेटिस्फाई कर जाता है ना। हम एग्जाम्पल लेकर आपको शो करेंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यदि मैं लिखूँ x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2x+1, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर x का कोई वैल्यू पुट कीजिए, लेट से आपने x का वैल्यू पुट किया 0, तो इधर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ 0 पुट कीजिए, कितना आ गया। आप x का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो यहाँ क्या बनेगा 1 + 1 का स्क्वायर 4। यहाँ पुट कीजिए 1 + 2 + 1, कितना आ गया 4 आ गया, है ना। यदि हम x का वैल्यू -5 पुट करें तो यह आएगा -5 + 1 क्या आएगा -4 के पावर 2 कितना होगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ पुट कीजिए 25 + 1 26 -10 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। समझ गए ना। अब एक लेते हैं आयोटा में। मान लीजिए कि आपने x का वैल्यू ले लिया आयोटा, या आयोटा से अच्छा ले लीजिए आप आयोटा -1 ले लीजिए। तो यदि आप आयोटा -1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा आयोटा होगा। आयोटा के पावर 2 कितना हो गया, क्या होता है -1, तो यहाँ आपको आ गया -1 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आयोटा -1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आयोटा -1 + 1। तो ओपन करिए आयोटा स्क्वायर +1 -2 आयोटा +2 आयोटा -2 +1, ये कट गया। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा -1, तो ये भी इसे कट जाएगा। -2 + 1 कितना आ गया -1 आ गया। तो देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, फिर भी सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो x के सारे वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो रियल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वट एवर यू आर पुटिंग हियर। यदि आप यहाँ पे राम पुट करो, राम +1 का स्क्वायर, तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। मतलब आप दुनिया का कोई भी नंबर डाल दे, कुछ भी डाल दे यहाँ पर, हमेशा क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही बात। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है। इक्वेशन जो होता है वह वैल्यू, वह इक्वेशन के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया था, यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा कि x² - 4x + 4 = 0, यानी यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। आप यदि यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो यह सेटिस्फाई करेगा, और 2 के अलावा आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आई बात। तो इक्वेशन जो होता है वह वेरिएबल के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए क्या होता है सेटिस्फाई होता है। वही आइडेंटिटी क्या होता है बेटा, इट इज़ सेटिस्फाइड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स। आप कुछ भी डाल दो वेरिएबल्स में, वो क्या करेगा सेटिस्फाई कर जाएगा। लिखिएगा आगे, एन इक्वेशन इज an equation is satisfied for all values of the variable, an equation, हमने क्या बोला बेटा an equation बोला ना, an equation is satisfied for all, का दीजिए all नहीं रहेगा वहाँ पर, an equation is satisfied for some particular values of variable, an equation is satisfied for some particular values of variable।
whereas an identity whereas an identity is satisfied for all values of variables ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल कॉपी कीजिए फॉर एन इक्वेशन, इसे नोट कीजिएगा। एग्जाम्पल में नंबर 1 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए। सिर्फ ये एग्जाम्पल नोट करना है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाला। और after this example number 1 you have to copy this example number 2। चलिए आवाज़ कम बनी। हाँ लिखेंगे स्टर्म करके लिखिएगा। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस पर अक्सर सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। और जब आपसे पूछा जाएगा, है ना, आपको पता चलेगा नहीं, समझ गए ना? जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे पूछा कि a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 2 बराबर 0, है ना, इज एन आइडेंटिटी। नोट नहीं करने से समझना है, इज एन आइडेंटिटी। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो आपको ए बी और सी का वैल्यू बताना है, क्या होगा। या आपसे एक और सवाल कह देगा कि इफ दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो अब जरा बताइए कि ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा। समझना ध्यान से, हमने क्या सवाल करा कि यदि यह आइडेंटिटी है तो बताइए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वह 2 से ज़्यादा है, या यह x के 2 से अधिक वैल्यूज़ के लिए क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो बताइए कि ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? अब चूंकि ये है तो क्वाड्रेटिक है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से क्वाड्रेटिक के बारे में जाना तब से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रूट होता है उसके डिग्री को एक्सीड नहीं करता है। हमने यही पढ़ा है ना बेटा। और यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो है x के सारे वैल्यूज ले रहा है। यदि यह x के सारे वैल्यूज ले रहा है या इसका नंबर ऑफ रूट इसके डिग्री को एक्सीड कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको 0 होना पड़ेगा। कैसे? यदि ये सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल 0। अब आप यहाँ x का कोई भी नंबर डालो, कोई भी नंबर x y जो मर्जी वो डालिए यहाँ पर, हाँ कुछ भी डाल के देखिए। लेट से x इक्वल टू श्याम, 0 इंटू श्याम का स्क्वायर प्लस 0 इंटू श्याम प्लस 0, क्या आ गया, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। -2, 0 इंटू -2 का स्क्वायर
प्लस 0 इंटू -2 प्लस 0, क्या आ गया 0। यहाँ x का कोई भी नंबर डाल दो, दुनिया का कोई भी इंसान ला के डाल दो यहाँ पर, तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या इस इक्वेशन का रूट 2 है या 2 से ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है। रूट का मीनिंग क्या होता है कि x का वो वैल्यू जहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन होता है वह 0 हो जाता है, यही होता है ना। तो क्या यह आपका इक्वेशन कहलाएगा? नहीं, अब ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखिएगा सेकंड डेफिनेशन में, if a polynomial function of n degree, if a polynomial function of n degree has more than n real roots, then it is called an identity। अब रही बात कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो लिखिएगा a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस सो ऑन an x के पावर n इक्वल 0 is said to be an identity if a0 a1 a2 an will be equal to 0। यदि यह सारे कोएफिशिएंट आपके 0 हो जाते हैं तो आप यहाँ x का कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दो, किसी भी प्रकार का नंबर डाल दो, इट विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। हमेशा क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। हो गया नोट? तो क्वेश्चन लिखिएगा, इफ ये क्वेश्चन लिखिए a-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c-2 इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। इज एन आइडेंटिटी और इज एन आइडेंटिटी और द गिवन इक्वेशन हैज more than two roots, then find the value of a, b and c, then find the value of a, b and c, a, b and c। तो हमने क्या बोला कि ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक है। इसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे? 2 होंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a-1 मस्ट बी 0, b इक्वल टू 0 एंड c-2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। ठीक है ना। यदि a का वैल्यू 1 हो, b का वैल्यू 0 हो, c का वैल्यू 2 हो,
तो उसके लिए क्या बन जाएगा आपका, इक्वेशन नहीं रह जाएगा, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। और देन डालेंगे हेडिंग आप लोग, इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डाल लीजिएगा, बल्कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। हो गया। मैं इसे रफ करूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लिखिएगा, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन in the form of px equal to a naught plus a1x a2x square an x के पावर n, where ai I equal to 0 1 2 up to n are constants and n is a whole number। होल नंबर कह सकते हैं या नॉन निगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, है ना। इज कॉल्ड n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, n डिग्री पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 7x 4, ये आपका क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है या नहीं है, है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, है नहीं है, अभी भी है। अश्विक, ये है या नहीं है पॉलिनोमियल, अश्विक पॉलिनोमियल है या नहीं है, होगा, अभी भी है। बताइए भूमिका, क्यों नहीं है। हाँ, अच्छा रूट से रूट टू भी तो है, वेरी गुड। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, कहाँ रूट आए हैं, n मस्ट बी अ होल नंबर,
आपका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, हमने क्या लिखा है, सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो ये पॉलिनोमियल है, क्लियर है। हाँ हाँ, यदि मैं ऐसा दे दूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू 4x 3/2 माइनस 7 3x प्लस 4, ऐसा मैं लिख दिया, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, रेडिकल हो गया। क्या हो गया? रेडिकल्स हो गया। रेडिकल्स क्या होता है? यदि आपकी यदि आपका पावर इंटीजर नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। 3/2 5/7 9/11 ऐसा कुछ हो, उसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नोट करिए एग्जाम्पल, फिर डालिए हेडिंग। तो लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो कितने आधार पे इस एक्सप्रेशन को क्लासिफाई किया गया है? तो टोटल 3 बेस लिया गया। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट, on the basis of constant, on the basis of constant। अच्छा, आपका जो नंबर होता है वो कितने प्रकार का होता है? नंबर को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? रियल और इमेजिनरी। नंबर का जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, रियल और इमेजिनरी होता है। फिर रियल को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वो होता है रेशनल और इरेशनल होता है। रेशनल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स में, वो होता है फ्रैक्शन और इंटीजर होता है। समझ गए ना। और इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो चूंकि कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, नंबर हुआ। और नंबर का क्लासिफिकेशन कितने भाग में किया गया है, 2 भाग में किया गया है। किसमें? रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 तरह के पॉलिनोमियल आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक होता है रियल पॉलिनोमियल, दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे आप नंबर 1 रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल। लिखेंगे आप। देखिए, हम चूँकि कांस्टेंट के बेस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमें ना तो डिग्री से मतलब है, ना ही नंबर ऑफ टर्म से मतलब है। हमें सिर्फ देखना है तो उनके कोएफिशिएंट को ही देखना है। लिखिएगा, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ if the coefficients of polynomial expression are real number, then it is called real polynomial, then it is called real polynomial। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पी एक्स इज इक्वल टू 4x9 माइनस 5√3x क्यूब प्लस 4x² माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ जितने भी कोएफिशिएंट है 4 माइनस 5√3 4 माइनस 7, ये सभी क्या है, रियल नंबर है। तो ये कैसा हो जाएगा पॉलिनोमियल, तो रियल हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे इसके बाद, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल।
कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल लिखेंगे आप। लिखेंगे इफ at least one coefficient of the polynomial expression, if at least one coefficient, if at least one coefficient of the polynomial expression is complex number, is complex number, then it is called, then it is called complex polynomial, then it is called complex polynomial. For example, px is equal to 2 iota into x के पावर 7 माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5, इतना लिख लीजिए। तो यहाँ पर यह जो कोएफिशिएंट है 2 आयोटा, ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए कैसा हो जाएगा? पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए और फिर डाली हेडिंग अप ऑन द बेसिस ऑफ number of terms, on the basis of number of terms, on the basis of number of terms, on the basis of number of terms. हाँ, आगे बढ़े, लिखिएगा। इसमें हम अलग ये नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं और किसके आधार पर करने जा रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे करने जा रहे हैं, यानी जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसमें कितने टर्म्स दिए गए हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब भी हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो वह आफ्टर सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई फंक्शन दिया पी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या है? टोटल कितने टर्म्स है इसमें? कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? कितने हैं? एक टर्म्स है। कितने हैं? एक टर्म्स है। तो जब भी हमें ये बताना हो कि हमारा जो टर्म्स है, हमारे जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं, तो वह हम कब बताएंगे? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो फर्दर और सिंप्लीफाई ना हो पाए, और फिर हम डिफाइन करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ लिख लेंगे नेम। ठीक है, यदि आपका नंबर ऑफ टर्म्स एक है उसे क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। यदि दो है तो क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तीन है तो क्या कहेंगे? और ट्राइनोमियल कहेंगे। चार है तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? क्वाड्रोनोमियल। ठीक है ना? और जब ग्रेटर देन 4 होगा तो उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। हालांकि आप इसे भी इस कैटेगरी में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हालांकि ये चीज़ कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद डाली हेडिंग अप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो हम यह मान के चले कि जितने 12 लोग आए हैं उतने ही लोगों ने देखा था। एक देवांश नहीं आया है और एक रचित मलिक बाबू नहीं आया है, और बाकी लोग तो आए हैं ना, बाकी सब लोग आए हैं, 14 लोग हैं। तो मलिक बाबू जो है वो आएंगे 4:22 में आते हैं, है ना जी, 4:22 से 4:26 के बीच में आते हैं वो। देवांश 4:05 तक आते हैं, तब तक हमारे चैप्टर शुरू हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये नोट हो गया आप लोग का, डायल हीडिंग अप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉली, बात नहीं, पॉलिनोमियल, है ना। उसमें नंबर 1 लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सारी बातें मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। पहली बार हमने कब किया था? बेसिक मैथ्स में किया था। तो लिखिए नंबर 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लिखेंगे अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0 is said to be constant polynomial, is said to be constant polynomial, is said to be constant polynomial. Done. For example, px equal to 10, इसे लिख सकते हैं अपन 10 इंटू एक्स के पावर 0। डिग्री कितना है बेटा यहाँ पे? 0, अंडर रूट ऑफ 7, इसे भी क्या लिखेंगे √7 इंटू एक्स के पावर 0। यहाँ पे डिग्री कितना है? 0। अश्विक आप देंगे आंसर 5 माइनस √15, यहाँ पे डिग्री कितना है? हाँ, डिग्री कितना हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। 4/3, हाँ बताइए। हाँ पक्का? चलिए आपने कहा इसलिए हमने मान लिया, नहीं हमने लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अगला एक और एग्जांपल। हाँ बताइए डिग्री कितना? क्यों? डिग्री कितना हो गया? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए देवत। भैया आखिरी वाला, हम हम आखिरी,
बताइए, श्योर है, बताइए। देखिए ना, ये क्या कर रही हैं, मतलब आप कहना चाहते हैं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं ना। कह रहा है यस सर। डिग्री कितना आ गया? डिग्री कितना हो गया, है ना। तो यहाँ जो आपका पी एक्स बराबर जीरो है, उसका डिग्री जीरो भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एनी रियल नंबर है। समझ गए ना। तो चूंकि इसका डिग्री जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका डिग्री कभी डिफाइन होगा ही नहीं। तो नोट में लिखिएगा, पी एक्स डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड। पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये एक अलग ही पॉलिनोमियल बन जाता है, जिसे कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है, जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। हो गया? हो गया आप लोग का? मीनिंग हम लोग कल करेंगे।